रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 21 है, जो इस वीडियो का लास्ट सेट है। अगर आप 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बिहार कार्यालय परिचारिका के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेट हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक एक ही एक सेट देख लीजिएगा। जब बिहार कार्यालय परिचारिका का सेट समाप्त हो जाएगा तब हम बीपीएससी देखिएगा, बीपीएससी एडीओ का सेट करवाएंगे, जिसमें होगा जीके और जीएस। आप इसे भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। जिसमें से देखिएगा 31वां प्रश्न, क्या तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था? कौन सा ग्रंथ था? तो आप जानते ही होंगे वेदांग। क्या तो वेदांग ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ से कुछ बता देते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि वेद कितने होते हैं तो 4 है। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने हैं तो आप बताइएगा 6 हैं। पुराणों की संख्या कितने हैं तो 18 हैं। संस्कारों की संख्या कितने हैं तो 16 हैं। महाजनपदों की संख्या कितना है तो 16 है। उपनिषद की संख्या कितना है तो 108। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्या है तो शुंग राज्य के संस्थापक कौन है? शुंग राज्य के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग है। ऑप्शन नंबर बी होगा। शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग हैं। यह मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या 184 ईसा पूर्व में की थी और उसी समय पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश की नींव डाली थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्या तो कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास इसमें उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्या तो निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। 1873 में की गई थी। और देखें ज्योतिबा फूले की प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी। अगर पूछा जाए गुलामगिरी के लेखक कौन है तो ज्योतिबा फूले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी तो 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 36। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के क्या बोले हैं, स्वराज पार्टी के सचिव किसे बनाया गया है, तो आप इसी का जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36वां। क्या तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। राजनीति जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह कथन किनका है तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया है? भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया है? तो आप जानते ही होंगे आचार्य विनोबा भावे था। लेकिन पूछेंगे कब से, तो वर्ष 1951 से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है तो देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि वह कौन थे? तो उन्होंने क्या तो युद्ध काल में कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना
आरंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 के तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते ही होंगे, यह जो है हो चिन मिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दी गई थी? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दी गई थी? तो अमेरिका सेना के द्वारा, अमेरिका सेना के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा और साथ साथ अपने दोस्त को साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्ति देख सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 के तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाते हैं? भूकंप की तीव्रता जो मापने वाला है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या तो निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती हैं? परिपूर्ण कर देती हैं तो ये मटर है। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 44, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 9 है। कितने? तो 9 है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए 9 कौन कौन है तो आप याद रखिएगा गुजरात है। क्या बोले हैं? तो गुजरात है जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश है। दूसरा आंध्र प्रदेश है जो दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय वाला राज्य है। तीसरा महाराष्ट्र है। चौथा गोवा है। पांचवा कर्नाटक है। छठा केरल है। सातवां तमिलनाडु है। आठवां ओडिशा है और नौवां पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या तो भारत आकार में है तो विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले कौन कौन है? तो रूस है, कनाडा है, चीन है। क्या बोले हैं? चीन है। इसके अलावा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां पर कौन है? तो भारत है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद होते हैं संविधान द्वारा सृजित हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्न में से सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। यह किसने कहा? तो वेरुवारी यूनियन वाद में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो है प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष वो हुई थी? तो 1980 में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या तो भारतीय विदेशी नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें से एक क्या है? तो वह है पंचशील है। और पंचशील समझौता कब हुआ है? तो वर्ष 1954 में। क्वेश्चन नंबर 51, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है किसके समक्ष वो होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए योजना
आयोग योजना आयोग की स्थापना या नींव कब डली है? तो 1 जनवरी 2015, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए क्या तो योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1950, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, इनमें से किस राज्य में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? तो केरल की है। का कितना थे? तो 94% 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, संगम योजना संबंधित है किससे? संगम योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से ही। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्या बोले? एस टी डी से तात्पर्य क्या है? STD से तात्पर्य क्या है? तो साइबर ट्रंक क्या है? डायलिंग है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, लैंगिक समता सूचांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समता सूचांक क्या दर्शाता है? तो देखिएगा, ये शैक्षिक अवसरों के प्रति बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये भी सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये भी सही है। रोजगारों के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ता पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार क्या धारण करेगी? तो कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पूछा है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यह जो है ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, जबकि रेडियो, अवरक्त, परावैंगनिक किरणें ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर होती है? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर हो। ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर हो। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, क्या है? तो एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरणा परिवर्तित होता है, तो 1/r3 की तरह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की है? तो जेम्स चैडविक ने की है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकते हैं? कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है, अर्थात कांच को घोल सकता है? तो यह जो होगा कांच को घोलने वाला जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, प्लास्टर और पेरिस के सेट बनने की प्रतिक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो यह जो होता है हाइड्रोड बनने के कारण हाइड्रेक्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, एन टी फर्टिलिजिन स्रावित होता है, क्या स्रावित करता है? तो शुक्राणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं किसके संक्रमण के कारण वो होते हैं? किसके संक्रमण के कारण वो होती हैं? तो यह जो वो होते हैं वह है यकृत। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ है? वह वर्ष 1974 है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 क्या है, तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी थी? तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 40 है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए नए उप प्रमुख के रूप में किसने पद धारण किया है? किसने पद धारण किया है? तो 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। एयर मार्शल क्या, तो नरदेश्वरी तिवारी हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, क्वेश्चन नंबर 69। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सही है। हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिएगा क्या है, हाल ही में 11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है? यह जो की गई है वह ब्रासीलिया में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या है, तो शहर कौन सी संज्ञा है? शहर जो है कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुस्तक किससे मांगूंगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पूछा गया है कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं, ऑप्शन नंबर बी प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 74, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? तो यह जो है आवृत्तिवाचक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? वह जो होगा जल्दी का अम्बुद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 जो है, नदी का पर्यायवाचक शब्द पूछा है कौन सा नहीं है? तो उषा नहीं है, नद है, तो क्या तटनी है, सरित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा क्या है, तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा जो है कुत्ते से डरती है, आपादान कारक है। सीमा जो है कुत्ते से डरती है, कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा क्या, तो आर्नीय रोदन मुहावरा का अर्थ होता है, आर्नीय रोदन मुहावरा का अर्थ व्यर्थ प्रयास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या है, तो वह खाता होगा इस वाक्य क्रिया के किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो 79 जो होगा ऑप्शन नंबर ए संगीत वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, रीति प्लस अनुसार से कौन सा शब्द बनेगा? रीति प्लस अनुसार से कौन सा शब्द बनेगा? तो रीति अनुसार, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, निवृद्धवाद शब्द में कौन सा संदेह विच्छेद है? कौन सा संदेह विच्छेद है? तो निह प्लस वाद है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का विलोम जो होगा क्या, तो अशिष्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा गीत, शीत का विलोम गीत होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बहुवर्गीय समास है। मुरारी में कौन सा समास है? तो बहुवर्गीय समास है। क्वेश्चन नंबर 85, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकतित चयन कीजिए। मैंने पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जर हैं तो नर हैं, नहीं तो खंडहर हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, जो संविधान के अनुकूल ना हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन होगा? वह असंवैधानिक हो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87,
सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? सही वर्तनी वाले शब्द कौन है? तो उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा क्या, तो श्याम जल से क्या बोले हैं? श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा शुद्ध रूप है? श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, कान का तत्सम क्या है? कान का तत्सम क्या होगा? तो कर्ण होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो उजास है क्या? उजास है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदनसीब में कौन सा उपसर्ग है? तो बद है, क्या बोले हैं? बद है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो हिंदी उपसर्ग है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो हिंदी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा क्या, तो कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा इन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा क्या, तो छंदानुशासन के रचयिता कौन है? छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने खंड में है? तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है कितने खंड में विभक्त हैं? तो 7 खंडों में है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 खंडों में विभक्त हैं। एक है, याद रखिएगा, सातों का नाम बता देते हैं। एक है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अर्नयन कांड, चौथा है किकनष्ण कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चटर्जी है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 से 100 तक आप जानते ही होंगे, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि गद्यांश दिया रहता है। आप इसका जवाब पढ़कर दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। अब हम ये 3 प्रश्न आप पर छोड़ते हैं, आप इसका जवाब बताइएगा। आप जरूर ही बताइएगा, इसमें हम एक प्रश्न का भी आंसर नहीं देंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। आपको जौन भी क्वेश्चन अर्थात ऑप्शन सही लगे आप उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों की लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।